ये था जो बीसीसीआई ने एजीएम में जो ट्रेजरर बीसीसीआई को ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जेकेसीए के लिए, जो ट्रेजर जेकेसीए को अपॉइंट किया और उसमें जो एलिगेशन लगाए हैं, फेसिंग एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग इट्स फेलियर टू सबमिट एनुअल अकाउंट्स टू द बीसीसीआई। ये 1 नवंबर 2022 को अखबार डेली एक्सेल्सियर में आया था। तो हमारा दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ये था कि भाई अब ये समय बीसीसीआई कमेटी सुपरविजन कर रही है और बीसीसीआई ने सब कमेटी को बनाया, हमने भी नहीं 3 मेंबर को। और ये क्या ये न्यूज़ क्या आ गई, ये मतलब 1.5 साल के बाद कि भाई इनका अकाउंट सबमिट नहीं हो तो इरेगुलरिटी, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। अब उसके साथ साथ जो मिथुन का हमारे साथ जो मिला FIR का, तो आप खुद अदालत लोधा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की डिसक्वालिफिकेशन है। उसके खिलाफ दिल्ली में 323, 341 और 34 IPC एक्ट के तहत इनके साथ 3 लोगों के साथ पर्चा लगा हुआ और मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और हाउ ही मैनिपुलेट द थिंग्स। और हमने प्रेसिडेंट BCCI को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस 4 मेंबर कमेटी और 3 मेंबर सब कमेटी को इमीडिएटली रिमूव किया जाए, क्योंकि दे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फॉल करती है और वायलेशन ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है और हॉनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर जजमेंट है। क्योंकि जो श्रीनगर हाई कोर्ट में जो ऑर्डर आया था लास्ट ईयर मार्च 2021 में, BCCI ने अंडरटेकिंग दी हुई है और इन्होंने उस टाइम से आज तक ना तो इन्होंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जिसको कि अंडर JKCA 1957 रूल के तहत करना चाहिए था। रूल 20 प्रोवाइड करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल काउंसिल। और साथ में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आज 17 महीना हो रहे हैं इस कमेटी को टेक ओवर किए। इन्होंने एक इंट्रोडक्टरी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग तक नहीं की। तो दैट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुनील सेठी जी है, देखिए सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े अच्छे बड़े इंटेलिजेंट हैं, ठीक है BCCI के केस लड़े, फिर उनको सब कमेटी में नहीं आना चाहिए। अगर सब कमेटी में आना, एट द सेम टाइम वो हाई कोर्ट के केस भी BCCI की तरफ से लड़ रहे हैं। तो दिस इज कन्फ्लिक्ट ऑफ। राहुल पंत है जो देखिए पहले मतलब पिटिशनर की तरफ लड़ रहे हैं, अब अगेंस्ट JKCA और अगेंस्ट BCCI। नो टूडे इन फेवर ऑफ BCCI JKCA अगेंस्ट मतलब पिटिशनर। अब मतलब माकरी हो गई, पैसे की लूट है। ये कह रहे हैं लूट लो जितना लूट रहे हैं, जैसे राइट्स हो जाते हैं ना, राइट में एक ऐसा होता है जो जितना लूट ले लूटे। 48 लाख रुपया इन्होंने पेंशन तनख्वाह ली है, तनख्वाह का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो BCCI क्या सुपरविजन कर रही है वो 4 मेंबर कमेटी, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बंगलिंग, दिस स्कैम, दिस इज गोइंग टू। और जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो टेंडरों की इन्होंने की है पिछले साल हिस्सा, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है उसमें जब टेंडर करने एडवर्टाइजमेंट किया जाए और प्रॉपर इन्विटेशन दिए जाए कंपनियों को। तो ये हमने जो सुना, ये 2-3 लोग यही हैं जो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल लगता है, मैं तो ये बोलूँगा जो मैंने पिछला स्टेटमेंट दिया, करोड़ों रुपए की बंगलिंग है, मिस एप्रोप्रिएशन है। जो सिलेक्टर मैनेजर कौन बनाए, सहवाग क्रिकेट अकेडमी जम्मू, और उसके देखो वो वायलेशन है कंप्लीट। मतलब दिस इज लफ्ज नहीं है इसको इस्तेमाल करने का। मैं तो यही बोलूँगा जो नटवर लाल जैसी मतलब और अली बाबा 40 चोर जैसी कमेटी है, तो आई रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट BCCI टू रिमूव दिस इमीडिएटली एंड एट द सेम टाइम आपके माध्यम से अपील करता हूँ हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK को, तो काइंडली 100 वोटों लेना चाहिए इस कॉग्निजेंस का। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी ए बिग स्कैम इन द कमिंग डेज टू कम। आपका कहने का मतलब है कि जैसे